तो राजगढ़ वासियों, टिकट की घोषणा हो चुकी है और भाजपा और कांग्रेस ने पांचों विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन कौन सा प्रत्याशी किस प्रत्याशी पर भारी पड़ सकता है, इसका सटीक विश्लेषण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा प्रत्याशी भारी है, किस प्रत्याशी पर भारी है और कौन सी विधानसभा में कौन से पार्टी का चलन जो है चलता रहेगा या वो चलन रुक जाएगा। ये तमाम सारा जो विश्लेषण है मैं आपके सामने करने वाला हूं, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले हम सारंगपुर को उठाते हैं। सारंगपुर विधानसभा में एक बड़ा खेला कर दिया है भाजपा ने। खेला ये किया है कि कुंवर कोठार का टिकट जो है वो काट दिया है बीजेपी ने और अब गौतम टेटवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। गौतम टेटवाल को चुनावी मैदान में उतारने से सारंगपुर में भाजपा की लहर आई है और वही लहर बरकरार अगर रही तो कला महेश मालवीय जी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, लेने के देने पड़ सकते हैं उनके। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कला महेश मालवीय तब आसान जीत हासिल कर लेते जब वो कुंवर कोठार का सामना करते, लेकिन चूंकि कुंवर जी कोठार को टिकट ही नहीं मिला, गौतम टेटवाल को टिकट मिला है। और सारंगपुर की जनता की एक खासियत यह है कि सारंगपुर की जनता की नाराजगी कुंवर कोठार जी से थी, बीजेपी से नहीं थी। बीजेपी प्रेमी है सारंगपुर का जो ये किला है, सारंगपुर का जो ये गढ़ है, ये भाजपा प्रेमी विधानसभा है। इसका इतिहास बताता है कि ये हमेशा से ज्यादातर जो है आजादी के बाद भाजपा यहां से जीती है। और मैंने जैसा बोला कि पार्टी से किसी प्रकार की लोगों में नाराजगी नहीं थी, बस जो वर्तमान विधायक थे कुंवर जी कोठार उनके प्रति नाराजगी थी। वो नाराजगी, उस चेहरे को भाजपा ने हटा दिया और गौतम टेटवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कला महेश मालवीय की मुश्किलें तो बढ़ जाएगी बॉस, पसीना आ जाएगा जीतने में। ये मान लो कि जब टिकट की घोषणा हुई होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो कला महेश मालवीय जो है चैन की नींद सो पाए होंगे। तो ये एक मेरा एनालिसिस है कि यहाँ अभी मजबूत स्थिति में जो है भाजपा है। अब ब्यावरा पर आते हैं। ब्यावरा में पुरुषोत्तम दांगी के सामने वही जो पुराने प्रत्याशी थे नारायण सिंह पंवार, उनको भाजपा ने उतारा है। अब इन दोनों प्रत्याशियों में से भारी कौन है ये कहना बड़ा मुश्किल है बॉस, क्योंकि 50-50 मुकाबला रहेगा। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारा कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में पुरुषोत्तम दांगी वहां से भारी है। और भारी इसलिए है क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है टिकट मिले नारायण सिंह पंवार को, और लेकिन अभी मैं ग्राउंड लेवल पे जब घूमता हूं तो पुरुषोत्तम दांगी का पलड़ा वहां से भारी मुझे दिखाई देता है। तो ये मान लीजिएगा कि अभी ब्यावरा की स्थिति ये है कि पुरुषोत्तम दांगी वहां से ये जो सीट कांग्रेस के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन नारायण सिंह पंवार भी टक्कर देने में पीछे नहीं रहेंगे। विकास पुरुष उनको कहा जाता है, तो इतना आसान तो नहीं है कि भैया हलवा खा के और सीट निकाल ले, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ये मुकाबला खिलचीपुर की तर्ज पर लड़ा जाएगा। ये मान लो ब्यावरा का जो मुकाबला है बॉस, खिलचीपुर की तर्ज पर लड़ा जाएगा। और खिलचीपुर की मैंने कई बार चर्चा कर ली है, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वर्तमान की स्थिति खिलचीपुर में 50-50 वाली है, लेकिन ज़्यादातर जो पलड़ा है वो कांग्रेस की तरफ झुकाई दे रहा है। कम मार्जिन से ही सही, लेकिन खिलचीपुर में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, वहाँ के विधायक प्रियव्रत सिंह हो सकते हैं, ऐसा ये मेरा खुद का मानना है। और इसके बाद नरसिंहगढ़ की बात कर लेते हैं। नरसिंहगढ़ में भी भाजपा ने टिकट काटा है राज्यवर्धन सिंह का, और ये टिकट जब कटा तो फिर मिला मोहन दादा को। मोहन दादा यानी कि मोहन शर्मा जी को मोहन दादा प्यार से बुलाते हैं नरसिंहगढ़ के लोग। अब मोहन दादा को जब टिकट मिला तो एक लहर सी छा गई नरसिंहगढ़ में फिर से, क्योंकि नरसिंहगढ़ भी सारंगपुर की तरह बीजेपी प्रेमी है। और गिरीश भंडारी जो है उनकी भी नींद उड़ गई होगी कि मोहन दादा को टिकट क्यों मिल गया भाई, मैं तो अच्छा खासा लीड ले रहा था यहाँ से, लेकिन अब टक्कर जो है यहाँ भी कांटे की रहेगी। और गिरीश भंडारी थोड़े से कमज़ोर हैं यहाँ से, क्योंकि उनको कई बार मौका दे चुकी है पार्टी और
उन्हीं के अपने लोग भी धरातल पर विरोध कर रहे हैं टिकट का, गिरीश भंडारी के पार्टी के लोग ही, तो ये उनके लिए माइनस पॉइंट रहेगा। और मोहन दादा जो है जमीन पर चलने वाले नेता और बीजेपी प्रेमी, विधानसभा में चेहरा बदलना यानी कि बीजेपी को फिर से संजीवनी देने के समान है। तो मैंने ये मान लीजिए अगर नरसिंहगढ़ और सारंगपुर की जो एनालिसिस की है कि बीजेपी वहाँ से लीड ले सकती है, वहाँ से जीत सकती है, एकदम परफेक्ट बात है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। खिलचीपुर में ज़रूर कांग्रेस लीड लेगी और मुझे ऐसा लगता है कि लेगी। अब मैं गलत साबित होऊंगा तो देखिए वो मेरा अपना एनालिसिस है। और अब जो विधानसभा है वो विधानसभा का आप सभी को इंतजार होगा राजगढ़ का, कि राजगढ़ में क्या होने वाला है। राजगढ़ में अमर सिंह यादव जी को मौका मिला है और अमर सिंह यादव जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहाँ से बापू सिंह तंवर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। अब जातिगत समीकरण के आधार पर अगर राजगढ़ विधानसभा चली तो अमर सिंह यादव जी वहाँ से थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वहाँ से भी टिकट बदल देती बीजेपी तो निश्चित तौर पर बीजेपी का कुछ हो सकता था, लेकिन अभी बापू सिंह तंवर वहाँ से मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं मुझे। ये मेरा अपना एनालिसिस है। और अमर सिंह यादव थोड़े से कमज़ोर हैं, अभी माहौल वो जमा नहीं है, वो रंग नहीं जमा है। वो रंग अगर जमा लेंगे तो काम हो जाएगा बॉस। तो ये तो चुनाव और क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं है, ये वाली स्थिति है। तो मैंने सारंगपुर की बात की, मैंने ब्यावरा की बात की, मैंने नरसिंहगढ़ की बात की, मैंने खिलचीपुर की भी बात की और मैंने अभी राजगढ़ विधानसभा की भी बात कर ली है आपसे। ये पांचों विधानसभा सीटें किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो क्षेत्र में चर्चा चल रही है उस चर्चा के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 2 सीटें जो है उन पर असमंजस की स्थिति है, वो भाजपा के पक्ष में जा सकती है। 2 सीटें सारंगपुर और नरसिंहगढ़, और बाकी की जो 3 सीटें 2-3 वाला रेशो जो पिछली बार था वो इस बार भी काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है और मज़ेदार होगा मुकाबला, कहने का मतलब ये है। और होना भी चाहिए, ये लोकतंत्र है। और आप अपना अपना मत जरूर दें, मतदान जरूर करें, किसी भी पार्टी को करें, किसी भी नेता को करें, लेकिन घर से निकलकर अपना अंगूठा जरूर अपने पसंदीदा निशान पर टिकाएं ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके, ये त्यौहार मजबूत हो सके। और हम सभी को वोट डालने जरूर जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और सरकार किसी की भी बने, कोई भी लड़े, कोई भी कुछ भी हो, हमारे जो आपसी संबंध है वो कभी खराब नहीं होने चाहिए किसी भी तरह से, ये मेरा अपना मानना है। तो फिर से मैं 5 विधानसभा के नाम ले देता हूँ। मुझे मन ही मन में लग रहा है कि मैं एक विधानसभा भूल गया हूँ शायद, ऐसा होगा नहीं, लेकिन सारंगपुर का मैंने जिक्र किया, नरसिंहगढ़ का मैंने कर दिया, राजगढ़ का मैंने कर दिया, ब्यावरा का मैंने कर दिया और खिलचीपुर का मैंने कर दिया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।